आते हैं हम अपने नए चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, देखो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो है एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करना। ठीक है, तो जब ये जो नया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है, जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ये एक हमारा तरीका है कि हम लोग अपने जो फर्म को पुनर्गठित करते हैं। ठीक है ना, पुनर्गठन किया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ठीक है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है, जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी जो थे वो पहले से पार्टनर थे और सी जो है वो एक नया पार्टनर है। ठीक है ना, तो जो ए और बी के बीच में पहले एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके जगह पे एक नई एग्रीमेंट जन्म लेती है, या फिर हम लोग फोर्स में आती है, जो सभी पार्टनर्स में होता है। ठीक है ना, मतलब कि इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स के बीच में अब एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट बन के तैयार किया जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 नए पार्टनर का एडमिशन, ठीक है, कब कर सकती है? जो हमारे सेक्शन 31 अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पार्टनर को एडमिट कब किया जा सकता है? नंबर 1, जब हमारी पार्टनरशिप डीड इस चीज़ के लिए एग्री करती है कि हम लोग एक नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, कभी कभी ये होता है कि बहुत से फर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो इन दैट केस जो है, अगर जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, अगर वो सभी पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री होते हैं कि एक नए पार्टनर का एडमिशन किया जाए, तो इस केस में जो है, अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तो एक नया पार्टनर का एडमिट करना पॉसिबल होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है कोई भी पार्टनरशिप फर्म में जो है नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो कुछ हम लोग बात करते हैं कि जब नया पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं, ठीक है ना, तो उसके हमारे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला इफेक्ट है हमारे पास, देखो, ओल्ड पार्टनर कम्स टू एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप जो है वो यहाँ से एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब अस्तित्व में आ जाती है। पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है पार्टनर्स के बीच में और नया एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, तैयार किया जाता है, जो सभी पार्टनर्स के बीच में होता है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, पार्टनरशिप ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी फर्म को भी वो दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है ना, फर्म वैसी की वैसी ही रहती है, फर्म में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, बस जो उनकी चेंजेस आती है वो पार्टनर्स के रिलेशन के बीच में आती है। ठीक है ना, मतलब कि पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है लेकिन जो है फर्म वो वैसी की वैसी ही रहती है, यहाँ पे फर्म को कोई अफेक्ट नहीं होता है। सेकंड है, द कंबाइंड शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड। देखो, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, पुराने पार्टनर्स थे, तो उनका जो कंबाइंड शेयर है, कंबाइंड शेयर कहने का मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से ए और बी जो थे वो पुराने पार्टनर थे। ठीक है, अगर नया पार्टनर कोई भी आता है तो पुराने पार्टनर का जो टोटल कंबाइंड कैपिटल होता है वो घट जाता है। वो इसलिए घट जाता है क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर का पार्ट जो है सेक्रीफाइस करना होता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, जैसे अगर हाफ दो पार्टनर ए और बी हाफ शेयर बांटते थे 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अब तीसरा आ जाएगा कोई पार्टनर, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है तीनों पार्टनर इक्वली बांटेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब जो रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया, दैट मीन्स 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो हाफ बांट रहे थे, अब 1/3 1/3 बांट रहे हैं।
दैट मीन्स कि पुराने पार्टनर का जो कंबाइंड शेयर होता है वो घट जाता है, या फिर हम लोग इंडिविजुअली भी कहें, इंडिविजुअली भी घट जाता है, ठीक है। फिर है थर्ड, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो अब नया पार्टनर क्या है, जब भी एडमिट होगा कोई नया पार्टनर तो नया पार्टनर को कैपिटल के लिए कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने होते हैं, ठीक है। और कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर जब कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो उसको एक राइट मिल जाती है, और वो राइट क्या होती है, उसको एक राइट मिल जाती है जो कि वो फर्म के एसेट्स पे जो है उसका शेयर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब फर्म की जितनी भी एसेट्स होंगी उस पे भी जो है हमारे नए पार्टनर का हक हो जाता है, और उसी टाइम से जो है एसेट्स पे तो हक मिल जाता है, राइट्स मिल जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है फर्म की जो लाइबिलिटीज़ होंगी उन लाइबिलिटीज़ के लिए भी वो लायबल हो जाता है, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट यही था, न्यू पार्टनर एक्वायर राइट ऑन द एसेट्स एंड लायबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो ये तभी होता है जब कोई नया पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही कैपिटल कंट्रीब्यूट किया दैट मीन्स कि उसको जो है फर्म के एसेट्स पर राइट मिल गया और वो फर्म की लाइबिलिटीज़ के लिए अब से लायबल होगा, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है। पांचवा है एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो कोई भी नया पार्टनर होगा तो जो है हमारे बिजनेस में जितनी भी रिजर्व्स होती हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर छठा है एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, ठीक है। एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाता है, ठीक है। और जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट या लॉस जो है ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में करते हुए आए हैं, ठीक है ना। फिर सातवां है गुडविल इज वैल्यूड एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देखो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, वैल्यूएशन करने के बाद जो है नया पार्टनर उसी गुडविल के अकॉर्डिंग जितना उसको शेयर मिला है उतना ही गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आता है। प्रीमियम क्यों लेके आता है, देखो जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। प्रॉफिट का शेयर जब देते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर जो है वो घट जाता है, तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो उन्हीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने जितना जितना शेयर अपना सेक्रीफाइस किया है उस शेयर के लिए जो है न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेके आता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि गुडविल का प्रीमियम न्यू पार्टनर क्यों लेके आता है। गुडविल का प्रीमियम इसलिए लेके आता है कि वो पुराने पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनको कंपनसेट कर सके, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ शेयर जो है उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस पे, तो जिसमें मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में सिखाया था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे केसेस हैं तो ध्यान रखना कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके बुक में से ही लिया है, जो आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखो X, Y और Z जो थे ये पुराने पार्टनर्स थे, ठीक है ना, जो 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। दे एडमिट A इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या किया कि A को जो है अपने फर्म में एडमिट किया और उसको 1/5 शेयर प्रॉफिट का दिया। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है क्वेश्चन में कि आपको ये ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन की कमजोरी होती है, ठीक है। पहला तो है ये, ठीक, और दूसरा है ये, जब क्वेश्चन में सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, तब हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता जाता हूँ। हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो ये गिवन है 5:3:2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर जो होता है वो हम लोगों का एक ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में है क्वेश्चन, तो हम लोग टोटल शेयर एक मानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ए को कितना दिया, एज शेयर, ए का शेयर था हमारे पास 1/5, ठीक है, 1/5, इतना शेयर हम लोगों ने ए को दिया, ठीक। अब टोटल 1 में से अगर हम लोगों ने 1/5 शेयर जो है ए को दे दिया है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर हमारा बच्चा है, हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर लेंगे 1/5, ठीक है, 1/5 माइनस कर लेंगे, जो हमारे पास कितना बच जाएगा। आप लोग एलसीएम अगर नहीं आता है तो एलसीएम लेके जो है इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बचेगा 4/5, ठीक है, इतना शेयर रिमेनिंग है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो पहला एक्स का कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, 1/5 इसको दे दिया, रिमेनिंग बचा 4/5, ठीक है। ये 4/5 जो शेयर है ये किन के लिए है, ये इन तीनों पार्टनर के लिए, एक्स, वाई और जेड के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यू कैलकुलेट जो करेंगे तो वो करेंगे, देखो एक्स को 4/5 का कितना पार्ट मिलेगा, इसका ओल्ड रेशियो था 5/10, ठीक है ना। तो इसको 4/5 का 5/10 पार्ट मिलेगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 20/50, 20/50, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं y के लिए, y को फिर वही 4/5 का कितना पार्ट मिलेगा, इसको मिलेगा, इसका था 3/2, ठीक है ना, ये वाला, 3/10। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिख लेते हैं 3/10, ठीक है, इक्वल्स टू इसका कितना हो गया 12/50। फिर है z के लिए, z को भी मिलेगा 4/5 का, इसका था 2/10, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया ये 8/50, ठीक। और जो हमारा a का था, a को हम लोगों ने कितना दिया था, a को हम लोगों ने दिया था 1/5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जो न्यू रेशियो है, इनका डिनोमिनेटर इसका 50 है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, लेकिन इसका 5 है। तो हम लोग क्या करें कि इसके डिनोमिनेटर को, a के डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं अपना 10 से, ठीक है ना। इंटू करेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा, तो हम लोग इसको इंटू कर लेंगे 10 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, 10 × 10। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो इसको इंटू कर लेते हैं, तो 10/50।
ठीक है। तो अब जो है इनका न्यू रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, जिसको x रेशियो y रेशियो z रेशियो a इक्वल्स टू जो है वो आ गया 20 रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 10, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको जो है लोएस्ट टर्म में रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का 2 से डिवाइड, ये 10 आ जाएगा रेशियो, ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा जो है ये आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दूसरे नस्ल का देखते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के बुक का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन क्या है। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या है देखो, इसमें हम लोगों को पिछले बार क्या था, ओल्ड रेशियो गिवन था, ठीक है। ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, ठीक है, पिछले वाले, और कुछ नहीं दिया होता। लेकिन यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी है, न्यू पार्टनर का शेयर भी है, और जो है पुराने पार्टनर्स ने कितना दिया है, ठीक है, ये भी गिवन है। तो इस केस में जो न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। देखो हम लोग सीधा यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड कर लेंगे। न्यू रेशियो जो होगा, एक तो रवि का जो है देखो यहाँ पे खास दिया हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है हम लोग मैथ्स में माइनस, ठीक है ना, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे फ्रॉम है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रवि का शेयर था 7/10, ठीक है ना, ओल्ड वाला, उसमें से 2/7 शेयर जो है रवि ने किसको दे दिया है, अशोक को, ठीक है, ये कहा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब रवि का न्यू शेयर निकालेंगे तो हम लोग 7 जो ओल्ड रेशियो था, उसका ओल्ड शेयर था 7/10 में से हम लोग माइनस कर देंगे, उसने कितना दे दिया 2/7, ठीक है। क्योंकि जब फ्रॉम होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे माइनस करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम लगाना पड़ेगा, तो एलसीएम लगा लेते हैं। देखो 7/10 इक्वल्स माइनस 2/7 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 70 ही ले लेते हैं एलसीएम के लिए, इंटू कर लेते हैं। तो ये आ गया 49 माइनस 20, ये आ गया हमारे पास 29/70, ठीक है। तो इसको हम लोग 29/70 ये आ गया। दूसरा है हमारे पास मुकेश भैया। मुकेश भैया का कैलकुलेट करते हैं। इसका ओल्ड रेशियो था 3/10, ठीक है, जिसमें से इसने 1/7 दे दिया, 1/7। तो इसका भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3/10 माइनस 1/7, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग सीधा 70, इंटू करके 21 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 11/70, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11/70। फिर
जो हमारा नया पार्टनर था अशोक का तो आप लोगों को मालूम है, उसको हम लोगों ने कितना शेयर दिया था, हम लोग सीधा यहाँ से ले सकते हैं 3/7, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं 3/7 इक्वल्स टू, नहीं कर सकते अभी, देखो सभी का डिनोमिनेटर जो आया है वो 70 है, ठीक है। तो इसका भी डिनोमिनेटर 70 करना है। तो हम लोग वही करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 की इंटू कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेंगे 10 अप इंटू 10/10 10/10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 30/70, ठीक है। अब इसका जो न्यू रेशियो हम लोग जो लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ रवि के लिए R रेशियो मुकेश रेशियो अशोक जो है वो आ जाएगा इक्वल्स टू 29/11/30। ये है हमारा आंसर, क्योंकि ये अब लोएस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, जब फ्रॉम वाला केस हो, हम इसे फ्रॉम वाला केस भी कह सकते हैं, जब फ्रॉम वाला केस हो तो हम लोग क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर वाला बता चुका हूँ, फ्रॉम वाला बता चुका हूँ। अब एक नस्ल और देखते हैं, ठीक है। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक में से है क्वेश्चन नंबर 5। भारती एंड आस्था वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर in the future profit of the firm which he got equally from भारती and आस्था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो न्यू ओल्ड रेशियो हम लोगों को गिवन है 3:2, ठीक है। दिनकर को नया पार्टनर का शेयर 1/5 है, ये भी गिवन है। लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया है कि ये 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट, मतलब कौन, दिनकर को कैसे मिला है, इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। मेन चीज ये है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि इक्वली कहने का मतलब है भारती एंड आस्था मतलब 1:1 के रेशियो में मिला है, ठीक है ना। तो जो दिनकर का 1/5 शेयर है, ठीक है ना, आधा तो भारती से मिला है और आधा जो है वो आस्था से मिला है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि भारती ने कितना दिया और आस्था ने कितना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है इक्वली, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। देखो दिनकर एक्वायर्ड फ्रॉम भारती इक्वल्स टू भारती से कितना कितना लिया, ठीक है ना, एक्वायर्ड फ्रॉम भारती। देखो दिनकर का शेयर कितना था 1/5, ठीक है। इसका हाफ इक्वली कहा है, मतलब 1:1 का रेशियो था, दोनों से लिया है, ठीक है। 1:1 कहने का मतलब है 1/2 1/2। तो 1/5 का 1/2 जो है दिनकर ने भारती से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1/5 का 1/2 कर लेते हैं इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू हमारा हो गया ये 1/10, ठीक है। दिनकर ने भारती से लिया। फिर हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट, दिनकर एक्वायर्ड फ्रॉम आस्था। अब आस्था से कितना लिया है, देखो अपने शेयर का हाफ, तो 1/5 दिनकर का शेयर था, इसका 1/2, ठीक है। जो आ गया हमारा कितना
इक्वल्स टू 1/10, ठीक है, इतना दिया है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो जो आ जाएगा हम लोगों का, वो आ जाएगा पहले भारती का। भारती का आएगा हमारा, देखो भारती का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3/5 में से कितना उसने दिनकर को दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे 1/10, जो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम से पता कर लेते हैं। ये आया 3/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू, मैं सीधा 50 ले लेता हूँ इंटू करके, तो 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25/50, ठीक है। तो ये आ गया 25/50, सही। फिर इसके बाद आते हैं आस्था के लिए। आस्था इक्वल्स टू, इसका था 2/5, इसमें से कितना दे दिया इसने, 1/10 जो है दिनकर को दे दिया था, तो माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10 इक्वल्स टू, जो है एलसीएम आ गया 50, 20 माइनस 5, ये आ गया 15/50, ठीक है। ये आ गया 15/50। और दूसरी चीज है हमारे पास जो दिनकर को कितना दिया हम लोगों ने, दिनकर को दिया था 1/5, ठीक है। अब फिर वही है, देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो 50-50 है, इसका डिनोमिनेटर 50 नहीं है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे 10/10 की इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंटू हो जाएगा, और इसका आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 10/50, ठीक है। अब हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो हमारा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे, जो है भारती रेशियो, आस्था रेशियो, दिनकर इक्वल्स टू, जो है 25/15/10, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो 532 जो है इनका न्यू शेयर है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो 10 तक, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेना, कल नेक्स्ट क्लास में आगे और करेंगे।